बैक टू स्टडी विद सुजाता। दिस इज सुजाता और हमारे वाइवा रेवेडी सीरीज़ के एपिसोड 5 के लिए वी हैव रेस्पिरेटरी सिस्टम का एग्जामिनेशन मेडिसिन। सो लेट्स बिगिन। तो फॉर एग्जामिनेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे पहले जो है इंस्पेक्शन में सबसे पहले हम लोग नोट करेंगे ट्रेकिया का पोजीशन, वो सेंट्रल है कि नहीं। अभी ये इंस्पेक्शन है तो आप इसमें अपना हाथ लगा के वो ट्रायल्स मेथड से करके हम लोग देखने का कोशिश नहीं करेंगे। ट्रेल साइन जो होता है वो भी हम लोग नहीं करेंगे। विल जस्ट इंस्पेक्ट, हम लोग सिर्फ देखेंगे कि ट्रेकिया आपको सेंट्रली लग रहा है कि नहीं। आप किसके रेस्पेक्ट में देखोगे? ऑब्वियसली आपके स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड के मसल्स में, कि आपको दोनों साइड इक्वल लग रहा है कि नहीं, ये सिर्फ आप देखोगे। तो फर्स्ट हो जाता है हमारा ट्रेकिया पोजीशन। सेकंड आप देखते हो कि चेस्ट इफ इट इज़ बायलैटरली सिमेट्रिकल और नॉट। उसके बाद आप उन चेस्ट के पहला बात तो अपीयरेंस में भी वो सिमेट्रिकल होना चाहिए और दूसरा बात वो उनके मूवमेंट में भी सिमेट्रिकली मूव अपराइज जो मूवमेंट होता है वो हो रहा है कि नहीं। और ओवरऑल चेस्ट मूवमेंट्स भी हम लोग नोटिस करेंगे, अप एंड डाउन, लैटरली, सब कुछ आपको इक्वल लग रहा है कि नहीं। उसके बाद एपिकल इम्पल्स, जो कि हमने सीवीएस में अच्छे से पढ़ा है कि हमारे एपेक्स ऑफ द हार्ट जो है वो यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक कॉमन डाउन करते हैं कि वो आपको लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में दिख रहा है इन मिड क्लैविकुलर लाइन, लेकिन वो सीवीएस में हमें अच्छे से डिस्क्राइब करना है, जो कि हमने हमारे वीडियो में एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे आप सिर्फ एक कमेंट डाउन कर दो कि आपको फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में लग रहा है लेफ्ट में, है ना, मिडिल टू द मिडिल क्लैविकुलर लाइन, मिड क्लैविकुलर लाइन। उसके बाद आता है इंटरकोस्टल ड्राइंग। कोई कंडीशंस में दिखता है, आप देखो जो इंटरकोस्टल स्पेसेस है उनका ड्राइंग ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप मे बी एम्फाइसेमा, एस्थमा, ये सब में दिखता है हमें। उसके बाद आता है हमारा स्टर्नम एंड स्पाइन, हम लोग नोट करेंगे। इस स्टर्नम किसी किसी में इट इज़ इंड्रॉन होता है और किसी किसी में ये बल्ज आउट हो रहा होता है, वैसा है। और स्पाइन में हम लोग सिर्फ कोई देखते हैं अगर कोई एबनॉर्मलिटी, काइफोसिस, स्कोलियोसिस ऐसा कुछ है कि नहीं, क्योंकि वो क्या होता है कंप्रेस कर सकता है लंग्स को, इसलिए हम लोग सिर्फ उनके बारे में कॉमेंट डाउन करते हैं। उसके बाद पैल्पेशन में हम लोग को पता है कि हम लोग को कंफर्म करना है इंस्पेक्टरी फाइंडिंग्स, और सबसे पहले आप पैल्पेट करोगे तो आपको क्या फील होगा? टेंडर और टेम्परेचर। हमेशा हर पैल्पेशन में आपको याद रखना है, कोई भी चीज़ का हो, चाहे वो लोकल एग्जामिनेशन में भी हो, कि आपको सबसे पहले कॉमेंट डाउन करना है टेम्परेचर एंड टेंडरनेस के बारे में, ठीक है। उसके बाद आप वही सबको कंफर्म करोगे। ट्रेकिया का पोजीशन जो हम लोग ट्रेल साइन से करते हैं कि हम लोग दोनों स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड पे अपने इंडेक्स फिंगर एंड रिंग फिंगर प्लेस करते हैं, मिडिल फिंगर से हम लोग ट्रेकिया को के मूवमेंट को ट्रेस करते हैं, तो वो हम लोग करके बताएंगे ट्रेकिया का मूवमेंट। फिर मूवमेंट ऑन रेस्पिरेशन आपको देखना है सब जगह इक्वल है कि नहीं। तो एंटीरियर में आप देखोगे आगे पीछे आपका हाथ हो रहा है, पीछे में ऐसे लैटरली डिस्प्लेस होता है। फिर एक्सिलरी एरिया में भी आप मूवमेंट नोट करोगे। उसके बाद सर्कमफ्रेंस लेना है आपको, ट्रांसवर्स भी लोगे और एपी भी लोगे। तो ट्रांसवर्स के लिए यहाँ पे और यहाँ पे आप दो कार्डबोर्ड्स या कोई भी बुक लगा के ये जो डायमीटर होता है इसको आप मेजर करोगे, और एपी के लिए एक नोटबुक आप यहाँ लगाओगे और एक आप पीछे दोनों स्कैपुला के बीच में, और फिर इसको आप मेजर करोगे। जनरली ट्रांसवर्स इज मोर देन एपी, मगर कुछ कंडीशंस में जैसे बैरल चेस्ट हो जाता है सीओपीडी में, उसमें रिवर्स हो जाता है, उसमें एपी इज मोर देन द ट्रांसवर्स डायमीटर। उसके बाद आता है परकशन। तो परकशन के लिए आपके एरियाज डिवाइड होते हैं, जैसे क्लैविकल में, स्कैपुला में और एक्सिलरी में हम लोग डिवाइड करते हैं। तो क्लैविकल के ऊपर सुप्रा क्लैविकुलर, फिर क्लैविकुलर, फिर इंफ्रा क्लैविकुलर, फिर मैमरी। इंफ्रा मैमरी करके कोई एरिया नहीं होता, ओके। फिर उसके बाद एक्सिलरी में एक्सिलरी, इंफ्रा एक्सिलरी, फिर आप पीछे मुड़ जाओगे स्कैपुला में भी वही, ऊपर सुप्रा स्कैपुलर, फिर इंटर स्कैपुलर और फिर नीचे उसके इंफ्रा स्कैपुलर। तो ये सारे एरियाज में आपको परकस करना है और आपको बताना है कि जो आपको आवाज़ आ रहा है वो ब्रोंकियल है कि वेसिकुलर है। अभी ये परकशन के साउंड्स को हम लोग अच्छे से और देखेंगे एक और अपने वीडियो में, एक शॉर्ट्स में, बट यहाँ पे आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि जो ब्रोंकियल होता है वो आपको ट्रेकिया में लगता है और वेसिकुलर आपको बाकी सब जगह जो लंग्स है वहाँ पे लगेगा। इसका कंसेप्ट ये है कि जो ब्रोंकियल होता है वो जनरली सॉलिड स्ट्रक्चर्स जो कि गुड कंडक्टर्स होते हैं वहाँ से आ रहा होता है, और जो वेसिकुलर है वो जो ऐसे लंग्स हमारा बहुत एयर फिल्ड है ना, इट इज़ नॉट अ सॉलिड ऑर्गन, तो वहाँ से आता है, वो होता है वेसिकुलर साउंड। उसके बाद एक लास्ट आता है हमारा परकशन में, वो होता है वोकल फ्रेमेटस, टैक्टाइल वोकल फ्रेमेटस भी हम लोग उसको बोलते हैं। उसमें आप क्या बोलते हो? आप पेशेंट को यही सब जो एरियाज मैंने बताए परकशन में, यही सारे एरियाज के ऊपर आपको ध्यान देना है। हाँ, और एक क्वेश्चन आता है कि कार्डियक डलनेस कहाँ होता है, तो वो लेफ्ट साइड में होगा ऑब्वियसली, और राइट साइड में आपको लिवर डलनेस आता है। वोकल फ्रेमेटस में ये सारे एरियाज में आप पेशेंट को कोई भी वर्ड जो रेजोनेट करता है, जैसे 1119999 बोलते हो और आप दोनों साइड में इक्वली फील करते हो, ओके। और ये रूल याद रखना है कि पहले राइट साइड में अगर सुप्रा क्लैविकुलर एरिया में आप कर रहे हो परकस, तो उसके बाद तुरंत उसी एरिया में लेफ्ट में करो। अब ये नहीं कि यहाँ के पहले राइट के सारे एरियाज करे और फिर लेफ्ट के करे, नहीं, पहले राइट
तो उसी एरिया को लेफ्ट में भी परकस करना है, ओके। फिर इंफ्रा क्लैविकुलर या राइट साइड में, फिर लेफ्ट साइड, दोनों साइड में आपको देखना है कि इक्वल रेजोनेंस है कि नहीं, उसको हम लोग बोलते हैं टैक्टाइल वोकल फ्रेमेटस। और ये था रेजोनेंस मतलब परकशन। टैक्टाइल वोकल फ्रेमेटस के लिए हम लोग जनरली अपना अल्नार बॉर्डर से फील करते हैं कि दोनों साइड आपको इक्वल रेजोनेंस फील हो रहा है कि नहीं। उसी का एक ऑस्कल्टेटरी काउंटर पार्ट होता है जिसको हम लोग वोकल रेजोनेंस बोलते हैं, जिसमें आप बस अल्नार बॉर्डर से फील करने के अलावा आप क्या करते हो कि आप वहाँ पे उसको ऑस्कल्टेट करते हो, वही सेम एरियाज पे, कॉरस्पॉन्डिंग एरियाज में, पहले राइट फिर लेफ्ट फिर राइट फिर लेफ्ट, कि वो इक्वल आपको ऑस्कल्टेशन में आ रहा है कि नहीं। So this is all about the examination of the respiratory system in medicine. See you in next video. Till then, bye-bye. Congratulations to you if you have made till the end of this video. अगर आपको पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ शेयर इट विथ योर क्लासमेट्स, विथ योर फ्रेंड्स, जो कि उनको भी उनके वाइवा के पहले हेल्प करे प्रिपेयर करने में अंडर 10 मिनट्स RS सिस्टम एग्जामिनेशन केस. वी हैव मेनी अदर सिस्टम के एग्जामिनेशन केसेस वी हैव अंडर द वाइवा रेडी सीरीज ऑन आवर चैनल. So please like those videos also, watch them, and please do not forget to subscribe to our channel. Thank you so much for all your support. See you in next video. Till then, bye bye.